बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझसे पूछा मेरी तरजीहात। किसी भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन बेसिक फंक्शन है वो हमेशा से यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए। इन दोनों चीज़ों का मकसद ये है कि जो आवाम की खिदमत और पब्लिक सर्विस है। पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, और एक माशरे में, हर माशरे में जो एक इंसाफ का निज़ाम बनाया गया है, पुलिस उसका एक इंटेग्रल पार्ट है। इसी को सपोर्ट करने के लिए पूरे सिस्टम्स बनाए गए हैं, ऑटोमेशन की गई है, वेलफेयर सिस्टम्स बनाए गए हैं, और पिछले थोड़े अरसे में इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो मेरी तरजीह यही होगी कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के विज़न के मुताबिक जो ये तमाम काम शुरू किए गए हैं इनको जल्द से जल्द मुकम्मल कराया जाए और इनमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए। कि मकसद उसका सारे का सिर्फ यही है। देखने को तो वेलफेयर एक पुलिस ऑफिसर की वेलफेयर लगती है, लेकिन अगर एक पुलिस वेलफेयर एक पुलिस ऑफिसर की करने का मकसद यही है कि वो जो उसको काम दिया गया है वो बेहतर तरीके से कर सके। अच्छा सर, एक रवायती सा सवाल है, उम्मीद है कि आप रवायती जवाब नहीं देंगे। थाना कल्चर को कैसे लेके चलेंगे? थाना कल्चर में बहुत बेहतरी आई है और बहुत सी की अभी जगह मौजूद है। ये देखें ना, ये जो मैंने आपसे वेलफेयर की बात की, सारे और जो सारे इक़दामात लिए गए हैं उनका मकसद इसी कल्चर को बेहतर करना और ये जो इसके अलावा भी और जो भी इशूज़ हैं उनको हल करना। आपने बात की है लाहौर में जो हालिया दिनों में एक वाक़या पेश आया था, उसके बाद अब तक किसी को नहीं हटाया गया। DPOs और RPOs जो हैं वो शिकायत के बावजूद वो काम करते रहते हैं। अगर आप तक कोई शिकायत पहुंचेगी तो कितनी देर में उसके खिलाफ एक्शन होगा? स्पेशली लाहौर में जो है अभी तक किसी को नहीं हटाया गया। और क्या ये बता दें, क्या आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न है उसमें ये है कि आप कोर्स भी करें और पोस्टिंग भी लें साथ? देखिए जी, मैं तो अभी पहुंचा हूं यहाँ, और जो इंसिडेंट आप जिसका ज़िक्र कर रहे हैं उसके अंदर एक बाकायदा इंक्वायरी की गई थी। जहाँ तक मुझे इल्म है, मैं क्योंकि उस सारे प्रोसेस का हिस्सा उस टाइम नहीं था तो मुझे नहीं इल्म कि उसमें क्या इंक्वायरी हुई और उसका, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी तो उसके अप्रोप्रिएट जो है वो एक्शन लिया गया होगा। मैं अभी देखता हूँ उसमें। अच्छा, CCD के हवाले से जिस तरह इम्पावर किया गया है, जो मुतासरीन है, जिन लोगों के नुकसान हुए हैं, कोई सिंगल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस CCD ने ऐसी नहीं की कि रिकवरी के हवाले से 2000 बंदा मुबैना मुकाबलों में मारा जा चुका है। कोई एक साइल ऐसा नहीं जिसको उसका लूटा हुआ सामान वापस लाया जा सके। अगर इन्वेस्टिगेशन के पास लोग जाते हैं वो आपका कहते हैं मुकदमा CCD के पास चला गया है। CCD से लोग रब्ता करते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारा काम रिकवरी नहीं है। इस पे आप कैसे? अच्छा, इसी में सर ऐड कर लीजिएगा कि CCD के बहुत से एनकाउंटर जो है ना वो मुतनाज़ा है माजी में, तो CCD के मुतल्लिक पॉलिसी आपकी कंटिन्यू रहेगी या उसमें कुछ चेंजिंग आएगी? सर, आप एक खुफिया इदारे के सरबराह रहे, आपको चिराग दिखाना, सूरज को दिखाने का मुतारिफ है। DPOs RPOs जहाँ जहाँ जो कुछ हो रहा है वो आपको सब पता है। मुझे ये बताएं कि अब क्या एक्शन होगा, क्योंकि आप स्पेशल ब्रांच से आए। बिल्कुल ठीक है, पॉलिसी बड़ी क्लियर है। जो कि ईमानदारी के साथ सरकारी काम करेगा वो टीम का हिस्सा रहेगा। जो जिसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुनासिब ना मुनासिब हैं वो टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। CCD के वाले से जहाँ सर ये बताइएगा, बसंत आ रही है, बहुत बड़ा इवेंट है यार, तो इस हवाले से ये ना बताइएगा कि जी, अगर बसंत कोई इंसिडेंट होता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जो मौजूदा जिस इलाके में होगा, क्या उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या किया जाएगा? बसंत की अभी जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी मैंने मीटिंग देखनी है कि क्या क्या अरेंजमेंट्स की गई हैं और उसके अंदर क्या है। आप देख रहे हैं कि पुलिस बड़ी एक्टिवली जो है बसंत से, अभी तो देखें ना हम प्रिवेंटिव फेस में हैं। आप पहले ही पोस्ट
उसकी बात कर रहे हैं। अभी देखें कितनी मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है वो रॉड्स लगाए जा रहे हैं और बाकी सारे इकदाम किए जा रहे हैं। बिल्डिंग्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की जा रही हैं, काफ़ी काम हो रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बसंत जो है बिल्कुल से अच्छा, पुलिस को जुर्म शिफ्ट हो रहा है अपना साइबर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल के ऊपर, किस तरह मेंटेन करेंगे? पीटीआई के दौर में एक प्रपोजल आई थी कि इस बर्डन को शिफ्ट किया जाए, एफआईए के पास या एनसीसीआईए के पास इतना स्टाफ नहीं है कि उसको टैकल कर सके। लोगों की माओ बहनों बच्चियों की इज्जतें जो है वो पामाल हो रही हैं, इस बारे में कोई प्रपोजल भेजेंगे आप? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो मुझे थोड़ी सी इल्म है कि इस सिलसिले में किसी लॉ पे आई एम नॉट श्योर कि कोई काम हो रहा था। अभी आके देखते हैं कि वो किस स्टेज पे है और कहाँ तक वो है, तो उस पर फिर मज़ीद बात की जा सकेगी एक दफ़ा उसको देखने की। पुलिस को राव साहब, आज आपका पहला दिन है, सबसे पहले तो मियां साहब एक है और वो पुलिस को इम्पावर होना चाहिए, आवाम के लिए बेहतर है। लेकिन इस वक्त पुलिस इतनी इम्पावर है कि आम आदमी की बात सुनी नहीं जा रही और ना ही वो बेचारा टिकटॉक पे इंसाफ मिलता है, वैसे इंसाफ नहीं है। उसी का आप देख लें दादा। नहीं जी, इंशाल्लाह अगर वो उसको 10 मिनट और लगते उसकी लाश ना मिलती तो सुबह तक उसने मान लेना था कि उसने कत्ल करके उसकी भी लाश ही मिलनी थी। नहीं, इंशाल्लाह सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जाएगा और आप सर्विस पुलिस की सर्विस डिलीवरी में बेहतरी देखेंगे। राव साहब, आज आपका पहला दिन है, वेलकम करते हैं आपको। और दुनिया की कोई भी फोर्स और कानून उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें। तो खासकर कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सब शहरी आपको देख रहे हैं, बसंत का त्यौहार भी सर पे है, तो शहरी को क्या कहेंगे आप? आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है और मैं भी आपसे जो पहले अर्ज़ कर रहा था वो सारी कम्युनिटी पुलिसिंग का ही एक ये हिस्सा है कि लोगों की साथ के साथ के बगैर तो सपोर्ट के बगैर तो ये सारी चीज़ें अचीव नहीं की जा सकती। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा पंजाब में कोई आरपीओ डीपीओ का खाड़ पछाड़ होगा या यही सेटअप चलेगा? यानी कौन सी टीम आप लेके चलेंगे? यही एग्जिस्टिंग टीम रहेगी या आप अपने करेंगे स्टाफ में? मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि जो उसके सिलसिले में इंक्वायरी की गई, मैं उसका पार्ट नहीं था, तो मुझे उसका इल्म नहीं है कि वो क्या है। मैं वो एक दफ़ा देखने के बाद आपको कुछ उसके बारे में जवाब। अच्छा सर, ये आखिरी एक सवाल है सर, आखिरी एक सवाल है। ये सवाल ये है सर, डिपार्टमेंट के हवाले से है कि प्रमोशंस बहुत हुई, जो बड़े रफ़ाई काम हुए आपके डिपार्टमेंट के हवाले से, जो साबका आईजी थे वो एक बड़ा चैलेंज आपके लिए छोड़ के गए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो उसको आप किस तरह से बेहतर करेंगे? और एक मीडिया के हवाले से फराज साहब भी सवाल करना चाह रहे थे, वो सर ये है कि मीडिया कोऑर्डिनेशन है बिलखुसूस लाहौर पुलिस की नहीं है, तो उसके लिए भी कोई आपकी नई पॉलिसी या आपकी तरजीहात में ये चीज़ें होंगी? मीडिया खबर की बाबत अगर किसी पुलिस अफसर से बात करता है तो ये अदारे का फ़ायदा है कि उसका मौक़िफ़ आएगा, वरना सोशल मीडिया पे अबहम पैदा होगा। सोशल मीडिया पे चीज़ें तोड़ मोड़ के पैदा की जाती हैं, कुछ चीज़ें अफवाह बन जाती है। लाहौर पुलिस समेत जितने भी अफसरान हैं, मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेशन के ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से जो एक फुकदान नज़र आ रहे हैं, ये हमने आपके साथ, आप SPCD रह रहे हैं, आपके साथ काम किया है। कभी ये मसाइल पैदा नहीं हुए थे कि लाहौर पुलिस को फ़ोन किया जाए, वो बात ना करे, जवाब ना दे। अब ये मसला है कि बिल्कुल वो कोऑर्डिनेशन ना हो। आखिरी सवाल बता, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट सतून है और इंशाल्लाह आप बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ों में। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।